वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल बख्तावर की एपिसोड नंबर 8, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बख्तावर के साथ उसके मोहल्लेदार क्या करते हैं और दूसरी तरफ दिलावर हुरिया से क्यों शादी नहीं करना चाहता। ये सब कुछ आज आपको पता चलेगा एपिसोड नंबर 8 में। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह वही छोटी सी दरख्वास्त के आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि इस एपिसोड का रिव्यू आपको कैसा लगा, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। थैंक यू। दोस्तों एक तरफ तो ये बात बख्तावर को ही पता नहीं चल रही होती कि उसको कैसे दिलावर से मोहब्बत हो गई। वो तो समझ ही नहीं पा रही होती कि ये कब और कैसे हो गया, लेकिन उसे वाकई ही दिलावर से मोहब्बत हो चुकी होती है, क्योंकि दिलावर के आसपास अगर कोई लड़की आती है तो वो चीज़ बख्तावर को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जबकि बख्तावर इस चीज़ का इकरार भी नहीं कर रही होती, क्योंकि उसे वाकई ही दिलावर से मोहब्बत हो गई है। इसलिए तो वो दिलावर के आसपास किसी को भी देखना पसंद नहीं करती, लेकिन वो इस बात से दूर भाग रही होती है और वो ये सोचती है कि मैंने तो दिलावर को बताया ही नहीं कि मैं बख्तू नहीं हूँ, बख्तावर हूँ और मैं एक लड़की हूँ। लेकिन ये मजबूरी ऐसी थी, बेबसी ऐसी थी कि लोगों को दिखाने के लिए मैंने अपना रूप बदला, क्योंकि इस माशरे में लोग जो हैं वो एक लड़की को हवस की निगाह से देखते हैं और इस माशरे में दो खाली औरतों का गुजारा करना कितना मुश्किल है। वो सारी ये बातें दिलावर को बता देना चाहती हैं, लेकिन वो इन बातों को बताने के लिए हिम्मत इकट्ठी कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बख्तावर की अम्मी बार बार बख्तावर को ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि बेटा तुम उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो तुम्हारा साथ हमेशा ईमानदारी से दे। दूसरी तरफ दोस्तों दिलावर हुरिया से शादी नहीं करना चाहता। वो उसे एक सियासती बाप की बेटी समझता है और वो सियासत से दूर रहना चाहता है। वो इन झमेलों से बहुत दूर रहकर कुछ करना चाहता है। वो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना चाहता है सच्चे दिल से, अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर। लेकिन यहाँ पर जो है दिलावर का अब्बू मलिक शेर जमा वो ये चाहता है कि मेरे बेटे की शादी सिर्फ़ और सिर्फ हुरिया से हो, क्योंकि वो एक अच्छे और बड़े बाप की बेटी है। वो अपनी बीवी को और दिलावर को समझा रहा होता है कि मैं इनकार कभी नहीं सुनूंगा, मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारी शादी अगर होगी तो हुरिया से ही होगी। जबकि यहाँ पर दिलावर अपने अब्बू को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि अब्बू देखें, उसका और मेरा जो मिजाज है वो बिल्कुल नहीं मिलता। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती है और मेरी सोच जो है वो बहुत पॉजिटिव है। हर छोटी बात पर वो नाराज़ हो जाती है, बुरा मना जाती है। लेकिन मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिससे मेरा दिमाग ही ना मिलता हो और हम एक दूसरे को समझ ही ना सके। लेकिन यहाँ पर जो है दिलावर की अम्मी और उसका अब्बू उससे इस बात का सवाल करते हैं, आखिरकार तुम अभी शादी करना ही नहीं चाहते या सिर्फ हुरिया से नहीं करना चाहते। यहाँ पर दिलावर अपने अब्बू को जवाब देता है कि एक ही बात है, मैं हुरिया से ही शादी नहीं करना चाहता। यहाँ पर दिलावर की अम्मी दिलावर से पूछती है, बेटा तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन दिलावर कहते हैं अगर मुझे कभी कोई लड़की पसंद भी आएगी तो मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, बल्कि मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता। साफ बात यही है और प्लीज़ अब आप दोनों मेरा पीछा छोड़ दें। ना ही मैं अभी शादी करना चाहता हूँ और ना ही मैं सियासत के झमेलों में घुसना चाहता। दूसरी तरफ मलिक जो है वो अपने बेटे को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हो कि मैं चौधरी दस्तगीर को ज़ुबान दे चुका हूँ, तुम्हारी शादी होगी तो हुरिया से ही होगी। और दूसरी तरफ चौधरी दस्तगीर जो है वो एक नई चाल और एक मंसूबे के साथ कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रहा है। वो इसलिए अपनी बेटी हुरिया की शादी दिलावर से करवाना चाहता है ताकि उनकी सियासती जो मामलात है वो मज़ीद मजबूत हो सकें
और वो अपनी बेटी को सियासत के तौर पर यूज़ कर रहा है, जबकि हुरिया भी इस चीज़ को अच्छी तरह समझती है और वो दिलावर से मोहब्बत करती है, लेकिन वो दिलावर पर शक भी करती है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, वो मुझसे जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है चौधरी दस्तगीर अपनी बेटी को समझाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करो, उसे बताओ कि तुम्हें उससे बेइंतहा मोहब्बत है और तुम उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती। यहाँ पर जो है चौधरी दस्तगीर अपनी बेटी हुरिया को सियासत सिखा रहा होता है कि एक माशरे में कैसे तुम्हें फूंक फूंक कर कदम रखना है, कैसे लोगों के दिलों को जीतना है और कैसे तुम्हें दिलावर की मोहब्बत को जीतना है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो कुछ दिलावर कहे शादी से पहले तुम उसकी हर बात मानती चली जाओ, हाँ, लेकिन दिलावर की अम्मी से अपने आप को संभाल कर रखना, वो मुझे बहुत तेज़ खातून लगी है। हुरिया ये जवाब देती है अपने अब्बू को, ठीक है बाबा जान, मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी, आप फिक्र ना करें। यहाँ पर ये सारी सियासती मामलात चल रहे होते हैं तो दूसरी तरफ चौधरी दस्तगीर हुरिया से पूछता है, तुम्हारा भाई सलार मुझे आजकल नज़र नहीं आता, वो कहाँ है? लेकिन हुरिया कहती है, बाबा जान मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। दूसरी तरफ बख्तावर को समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं अपने दिल के हालात किसको बताऊं। वो अपनी दोस्त को कॉल करती है, उसको बता रही होती है, उसकी दोस्त उसे कह रही होती है कि बख्तावर तुम्हें अपने बॉस से मोहब्बत हो गई है, एक बार जाके उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, मुझे यकीन है वो हाँ कर देंगे क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत। लेकिन यहाँ पर बख्तावर जो है वो अपनी दोस्त नईमा को कहती है कि तुम नहीं जानती कि यहाँ के हालात क्या हैं और हम किन हालात से दो चार हैं और यहाँ की सिचुएशन क्या चल रही है, इसलिए तुम आसानी से कह रही हो कि वो मान जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ जो है बख्तावर का मालिक मकान, वो हर वक्त बख्तावर को ताड़ता रहता है, वो बख्तावर से शादी करना चाहता है, लेकिन बख्तावर जो है वो साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो इन मर्दों की नीयत को अच्छी तरह से समझती है। बख्तावर का मालिक मकान जो है वो अपनी बीवी को बीमार और मजलूम बनाकर बख्तावर की अम्मी के सामने पेश करता है ताकि वो मेरी शादी अपनी बेटी बख्तावर से करवा। दूसरी तरफ दिलावर को हर वक्त बख्तू की फ़िक्र रहती है, बख्तू से पूछ रहा होता है किसी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है तो तुम मुझे ज़रूर बताया करो और परेशान मत हुआ करो, कोई मसला हो, कुछ चाहिए हो तो इस बात का जिक्र मुझसे क्या करो। यहाँ पर बख्तू अपने सर दिलावर को कहता है, ठीक है मैं आपको ही बताऊंगा। एक तरफ तो मोहल्ले के लोफर आवारा लड़के शीदा और उसकी टीम, वो तो बख्तू के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, वो कहीं भी आता जाता है उसके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसे उगलवाने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जो तुम हमसे इतना छुपा छुपा कर रख रहे हो। लेकिन यहाँ पर बख्तू कहता है, मेरे रास्ते में मत आया करो, मुझे बहुत से काम होते हैं और तुम जानते नहीं हो मैं मलिक दिलावर का ख़ास बंदा हूँ, अगर मैंने उनको तुम्हारी शिकायत लगा दी तो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ हुरिया हर वक्त इस ताक में रहती है कि आखिर दिलावर का किसके साथ अफेयर चल रहा है और मुझे क्यों नहीं पता। वो ये सोचती है कि वो बख्तू से इस बारे में बात करे, बख्तू को कहे कि वो मेरे लिए दिलावर की जासूसी करे। लेकिन जब वो बख्तू से ये बात करती है कि तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना है, तुम दिलावर की जासूसी करो, लेकिन बख्तू इस बात से साफ इनकार कर देता है कि वो मेरे लिए बहुत मोतबर हैं और मैं उनका एक वफादार नौकर हूँ, मैं उनकी जासूसी कभी नहीं करूँगा। ये बात तो आप अपने जहन में अच्छी तरह समझ लें। हुरिया जब ये बात सुन रही होती है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता कि वो बख्तू को क्या कहे। तो दूसरी तरफ मोहल्लेदार बख्तू के घर में घुसकर ये देखना चाहते हैं आखिर इनके घर में ऐसा क्या है जो उन्होंने मोहल्लेदारों से भी छुपा कर रखा है। सारे मोहल्ले वाले इरादा बनाते हैं और बख्तू के घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अंदर क्या है, लेकिन कहीं से शीदा निकल कर आ जाता है।
अब दोस्तों ना जाने शीदा और मोहल्लेदारों को बख्तावर की असलियत पता चल जाएगी या नहीं, ये तो हम आपको बताएंगे अब एपिसोड नंबर 9 में। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपना ख्याल रखना।